ऑन कर रहा हूँ। आप यहाँ पे मैसेज आएगा तो उसको ओके कर दीजिएगा। गुड। सो आप सबका स्वागत के साथ हम CII क्रिएट इंटीग्रेट योर इंटेंशन इस प्रोग्राम का जो इंट्रोडक्टरी वर्कशॉप है वो आज शुरू कर रहे हैं। आज और कल 2 दिन हम साथ में रहेंगे, कुछ बातें सीखेंगे और मुझे पक्का गारंटी है कि कल रात को 9 बजे तक हमारा ये वर्कशॉप खत्म होते होते आपके थॉट प्रोसेस में बहुत सारा फर्क आप महसूस करेंगे और बहुत सारे चेंजेस महसूस करेंगे और एक नया फिर से शुरुआत करेंगे। मुझे ये गारंटी है। ओके, आपको भी गारंटी आएगा अगर आप 100% पार्टिसिपेट करोगे। ओके, तो मेरी गारंटी से कम नहीं चलेगा, आपका 100% पार्टिसिपेट होना जरूरी है। राइट। सो प्लीज आप जितने लोगों को पॉसिबल है प्लीज वीडियो ऑन करें। जो लोगों को पॉसिबल नहीं है वो ठीक है, लेकिन जिनको पॉसिबल है कृपया वीडियो ऑन करें। और जहां तक हो देखिए, ये जो प्रोग्राम है यहाँ किसी काम करते करते मुझे ना सुने। राइट। आप पूरी तरह से इसमें आ जाएं, पूरी तरह से बैठे लिखें। 2 घंटा मैं आपके साथ आज हूं, 2 घंटा मैं कल भी आपके साथ रहूंगा। 2 दिन आपको अगर कुछ चाहिए है इफेक्टिवली तो डेफिनेटली आप सारे काम छोड़ के 2 घंटा बैठ जाए। आज 2 घंटा, कल 2 घंटा। राइट। अदरवाइज क्या होगा ना, आप कुछ काम करते करते मेरे साथ रहेंगे तो आपका 2 घंटा शायद वेस्टेज होने के चांसेस है। ना ये सुन पाएंगे ना वो कर पाएंगे। इसलिए क्या करना है, सो प्लीज 100% दीजिए। नोटबुक पेन लेके बैठिए, कुछ बातें कुछ सवाल मैं आपसे पूछा करूंगा, उनका जवाब दे दिया कीजिए। सिंपल सा है। राइट। सो गिव एंड टेक, कुछ बातें होगी, कुछ चर्चाएं होगी। तो उसका जो उतरना है, अगर आपको टाइपिंग में तकलीफ है, चैट बॉक्स में जो भी है, यस नो में जवाब दे। जैसे भी आप देना चाहें उसका जवाब दे, लेकिन पूरी तरह से 100% पार्टिसिपेट होके रहे। ओके, तभी कुछ ना कुछ आपको मिलता रहेगा। गुड किशन जी, आपने शुरुआत की है। यस नो कुछ ना कुछ चलने दीजिए, नहीं तो क्या है, माइंड भटकते रहता है। थोड़ी देर खाली रह गया बस खत्म, वो मुंबई घूम के आता है, दिल्ली घूम के आता है। राइट ना। अगर उसको प्रॉपर बनाए रखे एक ट्रैक पे तो यस नो करते रहना पड़ता है। सो वेरी गुड, आप सब लोग समझ रहे हैं मेरी बात, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो यस नो चलने दीजिए। कुछ बीच बीच में अलग से भी बात करनी है तो वो भी भेज दिया कीजिए चैट बॉक्स के थ्रू। ओके, जब भी मौका मिले प्लीज बी विद दैट। ओके, सो क्रिएट इंटीग्रेट योर इंटेंशन, ये जो प्रोग्राम है इसका हम वर्कशॉप 2 दिन हम ये जानेंगे ये होता क्या है, कैसे हमारे इंटेंशंस क्रिएट होते हैं, कैसे हम इंटेंशंस को पा सकते हैं, किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं। ओके, पिछले लगभग 24 साल से मैं इस माइंड सेट के ऊपर काम कर रहा हूं। सो कैसे हमारे विजन्स पूरे होते हैं, कैसे क्या टेक्नोलॉजी, हर चीज में टेक्नोलॉजी होती है, हर चीज में विज्ञान होता है ना, तो इस चीज में क्यों नहीं विज्ञान। तो क्यों हमारे विजन जो हम बात बोलते हैं, हम इच्छाएं करते हैं, तो वो पूरे क्यों नहीं होते हैं, या फिर पूरे कुछ होते हैं कुछ नहीं होते हैं। जो पूरे होते हैं तो उनमें क्या प्रॉब्लम, क्या सही मैंने किया, और जो नहीं होते हैं तो उसमें मैंने कहाँ गड़बड़ की। क्या कोई साइंस हो सकता है, कोई साइंस है, क्या मैं अपनी इच्छाओं को तैयार करूं और उनको इस दुनिया में प्रकट करूं, क्या इसके लिए कोई प्रॉपर मेथोडोलॉजी हो सकती है, क्या साइंस हो सकता है। इस बात के ऊपर बहुत सारी चर्चा हम करेंगे। देखो, सब लोग कहते हैं, सब जगह से हमने सुना है कि एवरीथिंग इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ एनर्जी। हर चीज एनर्जी है, दूसरा कुछ भी नहीं है। एनर्जी एनर्जी एनर्जी, हम भी एनर्जी है, ये जो भी दिखाई दे रहा है ये भी सब एनर्जी है। तो सब कुछ अगर एनर्जी है, और आइंस्टाइन कहते हैं एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। एनर्जी नया नहीं क्रिएट होता है, लेकिन ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। जब ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है तो जब मैं मेरे अंदर कोई इच्छा प्रकट करता हूं, या मैं चाहता हूं कि मैं मुझे ये मिल जाएगा वो मिल जाए, तब मैं किसी एनर्जी को ब्लॉक कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं।
इन थॉट प्रोसेस, राइट और नॉट, यस और नो, फटाफट फटाफट मेरे साथ रहें, टक टक टक। मैं जब कोई भी इच्छा मेरे मन में प्रकट कर रहा हूं, आ रही मेरे मन में इच्छा, तो मैं अपने अंदर किसी एनर्जी को ब्लॉक कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, राइट। तो अगर मैं किसी एनर्जी को ब्लॉक कर रहा हूं, तो कोई साइंस ऐसा होना चाहिए कि उस एनर्जी को मैं ट्रांसफॉर्म भी कर सकूं, यस और नो। तो वो एनर्जी को मैं मटेरियल में भी देख सकूं। जैसे हम पानी को उबालते हैं, पानी उबलता है, पानी का भाप हो जाता है, गैस की एनर्जी टेम्परेचर से पानी ट्रांसफॉर्म हो जाता है भाप की एनर्जी में, राइट। और भाप अलग इसमें ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो कोई तो टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से ये तैयार होता है। तो मेरे अंदर होने वाले विचारों की भी कोई ना कोई तो टेक्नोलॉजी होगी, कोई ना कोई तो सीक्वेंस होगा, कोई ना कोई तो प्रोसेस होगी, जिसकी वजह से मैं जो एनर्जी मेरे विजन के लिए, मेरी इच्छाओं के लिए, मेरे उद्देश्य के लिए ब्लॉक करता हूं, वो ट्रांसफॉर्म करने का कुछ तो मेथोडोलॉजी होगा। और वो मेथोडोलॉजी है और मैंने खोजी है, और इसको मैं पिछले 24 साल से अनुभव कर रहा हूं। एंड रिसेंटली मैं तो इसमें मास्टर हो गया हूं, और मेरा सारा विजन, एवरीथिंग इज कंप्लीटेड उसी प्रोसेस से। और मैंने अकेले ने नहीं, मेरे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, खास करके लॉकडाउन से, क्योंकि लॉकडाउन में बहुत इंटेंसली इसके ऊपर स्टडी करने को मिला है। तो जितने भी लोग लॉकडाउन से सीआईआई के पीछे हैं, ऑलमोस्ट 90% लोगों ने उनके इच्छाओं को अचीव किया है, उनके टारगेट्स को अचीव किया है। क्यों? क्योंकि एक साइंस अभी तक नहीं था, अभी तक हम नहीं जानते थे कि क्या होता है, क्यों होता है। कभी कभी हो जाता है, कभी कभी हम इच्छा करते हैं, हो जाता है, अरे मैंने इच्छा किया, हो गया। और कभी कभी ऐसे होता है, मैं कितना कोशिश कर रहा हूं, इतना परेशान हूं, मुझे चाहिए चाहिए चाहिए, और कितना भी करूं नहीं होता है। क्यों? अब हमारे पास इसका जवाब है, इस क्यों का जवाब हमारे पास है, राइट। गुड। तो आप लोग आज है, और आप भी कल तक इस क्यों का जवाब ले जाएंगे कि क्यों, व्हाट इज द प्रॉब्लम, ओके। और एक बार समझ में आ जाए तो फिर क्या बात है, फिर चलते रहेंगे। और जो इच्छा आप प्रकट करो उसके पीछे लगो, वो टेक्निक के साथ आगे बढ़ो और अपनी इच्छाओं को पूरा कर लो, राइट। सो ये होगा आपके साथ भी। गुड। एक स्टोरी बताता हूं, फिर आगे चलते हैं जीवन में हमारे साथ कैसे होता है। क्या हुआ, एक बार एक राजा जंगल में गया। राजा को बहुत शौक था तीरंदाजी का, वो धनुष बाण लेके शिकार करता था, तीरंदाज था। घूम रहा था जंगल में, राजा के साथ उसके प्रधान थे, सिपाही थे, सब उसके पीछे पीछे चल रहे थे। एक जगह पे राजा ने एक पेड़ पे देखा कि ऐसा एक पूरा गोल लगा हुआ है, और उसके उस गोल के बराबर सेंटर में एक तीर लगा हुआ है, धनुष्य बाण लगा है। तो राजा को बहुत आश्चर्य हुआ कि कोई तो भी बहुत बड़ा तीरंदाज होगा कि एक निशाना, और सटीक, इतना सटीक कि बराबर सेंटर में धनुष्य बाण लगा हुआ है। राजा ने देखा और आगे बढ़ गया। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद फिर देखा, तो वहां पे भी एक ऐसे ही गोल लगा हुआ है, और बराबर उसके सेंटर में तीर लगा हुआ है। राजा ने दूसरी बार भी देखा, ये कैसा है कि देखो यहाँ पे भी लगा है, यहाँ पे भी लगा है, और आगे गया। ऐसा करते करते राजा ने कभी कम से कम 20 से 30 ऐसे सर्कल देखे, और उसके सेंटर में धनुष्यबाण देखा। राजा को हैरानी हो गई। राजा को लगा कि कुछ तो ऐसा तीरंदाज इस एरिया में रहता है जो तीरंदाजी में बहुत 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 एक्सपर्ट है, क्योंकि एक भी निशाना गलत नहीं है, सारे के सारे निशाने सटीक, सारे के सारे निशाने सेंटर में। तो राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि भाई इस एरिया में कोई तो भी ऐसा तीरंदाज है जो ये सब बहुत एक्सपर्ट लग रहा है, मुझे इमीडिएट उसको ढूंढना है। आप सब मेरी मदद करो, चलो फटाफट जाओ ढूंढ के लेके आओ। तो राजा के सिपाही चले गए, ढूंढते ढूंढते ढूंढते
एक जगह पे, एक पहाड़ के ऊपर एक झोपड़ी में एक लड़का धनुष बाण लेके बैठा हुआ था। तो सिपाहियों को पता चल गया कि यही वो होगा। वो राजा के पास इमीडिएट गए, राजा को बोले कि हमने उसको ढूंढ लिया है, आप चलिए मेरे साथ, उसके पास चलते हैं। तो राजा उसके पास गया, राजा घोड़े से उतरा, झोपड़ी में गया, उस एक लड़का था, उस लड़के के राजा ने पैर छुए और बोला कि आप बड़े एक्सपर्ट हो, आप महान तीरंदाज हो, कृपया आपकी ये विद्या मुझे सिखाएं, मुझे ये विद्या सीखनी है। तो वो लड़का थोड़ा सा पहले शर्माया, फिर वो थोड़ा सा उसके उसको अनकंफर्टेबल लगा। लेकिन राजा ने, वो राजा को बोला कि राजा मैं आपको नहीं सिखा सकता हूं, मैं कैसे सिखाऊं, मैं इतना महान तीरंदाज नहीं हूं। राजा बोला नहीं, मैंने देखा है 25-30 जगह पे आपने तीर लगाया है और 1 mm का भी फर्क नहीं है, आपने सेंटर में तीर लगाया हुआ है। ऐसा तो मैंने भी नहीं किया आज तक। 25 में कम से कम मेरे 4-5 तीर लगते हैं, बाकी सारे मिस हो जाते हैं, लेकिन आपने पूरे का पूरा 25 से 25 सेंटर में तीर है। आप बहुत बड़े धनुर्धर हैं, आप कृपया मुझे सिखाएं। वो लड़का मना करता रहा, लेकिन राजा माना नहीं। राजा ने आदेश दे दिया कि मैं राजा हूं यहाँ का, आपको मुझे सिखाना ही होगा, ये विद्या मुझे सीखनी है। तो फिर वो लड़का बोला आप अगर जिद कर रहे हैं तो मैं सिखाऊंगा, लेकिन राजा मुझे आपसे एक बात करनी है, अगर थोड़ा अकेले में आते हैं तो बात कर लेंगे, फिर आपको समझ में आ जाएगा सब क्या है। तो बोल राजा ने उनको सिपाहियों को बोला आप सब बाहर जाओ, मैं इससे बात करता हूँ। तो सब लोग चले गए, राजा अकेला था, वो लड़का अकेला था और राजा था। वो लड़के ने राजा को बोला राजा, असल में बात ये है कि मैं पहले तीर चलाता हूं और उसके बाद वहां जाके गोल कर देता हूं, मैं कोई बहुत बड़ा तीरंदाज नहीं हूं। मैं पहले तीर चला लेता हूं और फिर वहां बराबर वो उसको सेंटर पकड़ के एक गोल मार देता हूं। तो आप कृपा करें और समझ लीजिए मेरी बात को, और मुझसे क्या ट्रेनिंग लेंगे आप। तो राजा को सब समझ में आ गई बात, और वो राजा वहां से चला गया। राइट। सो ये कहानी खत्म हो गई, लेकिन ये कहानी मैं आपको क्यों बता रहा हूं। जीवन दो तरीके से जिया जाता है। एक, अपना टारगेट सेट करो और तीर लगाओ, एक तरीका है। या फिर तीर लगाओ, जहां लग जाए वो आपका टारगेट। क्या कहते हो? हाँ, कैसे जीना पसंद करोगे? हाँ, एक टारगेट सेट करो, तीर लगा दो, नो प्रॉब्लम, लग जाए। दूसरा, तीर लगा दो, जहां लग जाए वही आपका टारगेट बने। लेकिन ये दूसरा आपको पसंद नहीं आएगा। एक्चुअली ये दूसरा बहुत हाईएस्ट है, बहुत हाईएस्ट है, राइट। लेकिन ये शायद आपको पसंद ना आए, आपको पसंद पहला आएगा, कि है कि नहीं, कि पहले टारगेट सेट करेंगे और फिर उसके ऊपर तीर लगाएंगे। यस, मैं आपको तीर कैसे चलाना है, टारगेट पे कैसे लगता है, इसके ऊपर हम यहाँ पे काम करेंगे, जरूर काम करेंगे। ओके, सो गुड। सो स्टोरी आपको पसंद आ गई, स्टोरी का सार पसंद आ गया, और ये 2 दिन का थोड़ा सा आपको ये भी पता चल गया कि हम क्या करने वाले हैं। हम टारगेट की तरफ पहुंचने का तीर कैसे चलाएंगे, इसके ऊपर अब जाना है। ओके, वेरी गुड। अब बहुत महत्वपूर्ण बात एक है कि देखो, ये जो हम बोलते हैं ना टारगेट, टारगेट मतलब क्या है? इंटेंशन, राइट। इंटेंशन क्या है, हम किस इंटेंशन से क्या कर रहे हैं, हमारी इच्छा क्या है, हमारे ध्येय क्या है, हमारे विजन्स क्या है, हम चाहते क्या है हमारे जीवन में, और हम हमारे जीवन में क्या चाहते हैं, ये पक्का होना बहुत जरूरी है, राइट। ऐसा कहते हैं, देखो मैं आपको एक सेंटेंस बताता हूं। आपके आनंद का, आपकी एनर्जी का एक्सप्रेशन आपका ध्येय है, आपकी इच्छा है, आपका विजन है, आपके उद्देश्य है। ये सर नो, फटाफट बताएं मुझे।
टेक 30 सेकंड टाइम, यस और नो? यस, गुड, वेरी गुड। तो हमारा विजन हमारा एक्सप्रेशन है, हमारी एनर्जी का एक्सप्रेशन है। अगर विजन ही नहीं है तो फिर एनर्जी का एक्सप्रेशन कहाँ? तो फिर फुलफिलमेंट कहाँ आती है? फुलफिलमेंट कब आती है? और एक सवाल आपको पूछ रहा हूं, फटाफट फटाफट जवाब दीजिएगा। हमें कब अच्छा लगता है, वाव लगता है, कब एनर्जी वाव बन गया, ऐसे कब लगता है? आंसर दीजिए फटाफट। वन वन वर्ड में, वन वर्ड में, टू वर्ड्स में आंसर दीजिए, बहुत बड़े सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं। फुलफिलमेंट कब लगता है, वाव कब लगता है, एक्सप्रेशन पूरा हो गया कब लगता है? ओके, गुड। अचीवमेंट के बाद, इच्छा पूर्ति के बाद, कुछ एक्टिव करने के बाद, मन के मुताबिक हो तब, ओके, जब काम बन जाए तब, ड्रीम्स ट्रू हो जाए तब, ओके। मैं ये कहता हूं, ये बात बराबर है, आप सब लोग जो बराबर बता रहे हैं वो बराबर है। मैं ये कहता हूं फुलफिलमेंट तब लगता है जब हमारे पास कोई टारगेट होता है, राइट? जिसके पास टारगेट नहीं है वो कहाँ क्या होता है? टारगेट ही नहीं है तो आलस आएगा। टारगेट नहीं है तो अरे चलने दो, जीवन चल रहा है, खींचते जाओ, राइट? टारगेट होना जरूरी है। टारगेट तो अपने आप पूरा होता है। आपको एक सीक्रेट बताता हूं, मैं बहुत बड़ा सीक्रेट बताता हूं आपको, ये सेंटेंस लिख के रखना और कल इसका जवाब भी मुझे देना। मैं आपको ये बताता हूं, अगर आपके पास टारगेट है तो वो पूरा होना ही होना है, दूसरा कोई वे नहीं है। टारगेट्स पूरे होते ही हैं। एम आई राइट? आप कहेंगे नहीं, कुछ तो टारगेट हमारे कंप्लीट नहीं होते हैं। जी नहीं, आप जिसको टारगेट कह रहे हैं वो आपने पकड़ा ही नहीं है, आप, राइट? ये जानेंगे, ये 2 दिन में हम यही बातें जानेंगे कि क्या आपके जीवन में। मैं और एक आपको सिंपल 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 सवाल पूछता हूं, मुझे एक बात बताइए, आपके जीवन में अभी जो कुछ भी है, जितना भी है, आपने जितना सोचा उतना ही है कि नहीं? इवन उससे थोड़ा कम ही होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। एम आई राइट? अगर आपने 100 सोचा होगा तो 95 होगा, यार 90 होगा। लेकिन आपने 100 सोचा है तो 110 आपके जीवन में नहीं होगा, राइट और नॉट? 100 सोचा है तो 90 हो सकता है, लेकिन 100 सोचा है तो 120 नहीं, 110 नहीं, राइट और नॉट? इट्स गुड। सो आपका ये अनुभव भी है, आप भी बोल रहे हैं यस, राइट ना? सो टारगेट हर किसी के पूरे होते हैं, किसी का टारगेट नहीं बचता है, लेकिन जिसको आप टारगेट कहते हो वो शायद आपका टारगेट ही ना हो, आप कहीं कुछ और देख रहे हो। तो शायद यहीं पे गड़बड़ हो सकती है कि जिसे मैं मानता हूं कि ये मेरा टारगेट है, वो टारगेट ही ना हो, दूसरा ही कुछ हो अंदर। तो फिर मैनिफेस्ट क्या होगा? जो है टारगेट वही मैनिफेस्ट होगा, राइट? गुड। और एक बात पूछता हूं और फिर और थोड़ा सा आगे चलता हूं। मुझे एक बात बताइए, आप कब इंजॉय करते हैं किसी भी काम को? आप कब इंजॉय करते हैं किसी भी काम को? फुलफिलमेंट कब आती है काम से? ओके, गुड। ये आपके जवाब लिख के रखना, इस सवाल का जवाब पक्का लिख के रखना। हम्म। आप किसी भी काम को कब इंजॉय करते हैं? मैंने ये सवाल अभी हम बाजू में रखेंगे, इस सवाल का जवाब आप लिख के रखिएगा, इसके ऊपर कल हम और चर्चा करेंगे। ये एक सीक्रेट है, और ये पता चल जाए तो ये समझ में आ जाएगा कि क्या फ्लो होता है और फिर कैसे मैनिफेस्टेशन होता है। ओके, गुड। अब मुझे और एक बात बताइए, मैं एक पोल लॉन्च कर रहा हूं आपके सामने।
आपके सामने आया। यहाँ कुछ सवालों के जवाब है, आप यस नो में वहां पे दीजिए। पहला सवाल है, डू यू हैव केप्ट एनी रिजोल्यूशंस इन योर लाइफ? आपने अपने जीवन में कभी कोई ध्येय, टारगेट, संकल्प रखे हैं कि नहीं? हाउ मेनी टारगेट्स यू अचीव्ड, उसमें से आपने कितना परसेंट टारगेट्स आज तक अचीव किए हैं? देन क्या रीजन होगा, आपको क्या लगता है कि क्या रीजन होगा? कुछ टारगेट्स मेरे कंप्लीट नहीं हुए, कुछ कंप्लीट हुए, तो क्या रीजन होगा? और कैन यू परफॉर्म बेटर इफ अनदर चांस इज गिवन? प्लीज इन सबके जवाब दीजिए, 1 मिनट हमारे पास है। यस नो में आपको जवाब देने हैं। वन मिनट तक मैंने पोल रखा हुआ है, प्लीज एवरीवन पार्टिसिपेट। सब लोग पार्टिसिपेट कीजिए। वी आर हैविंग 30 सेकंड। पहला सवाल है, क्या आपने कभी अपने जीवन में टारगेट्स, गोल, ध्येय, संकल्प रखे हैं? नेचुरली हर एक ने कहीं ना कहीं रखा ही होगा। हाउ मेनी टाइम्स और हाउ मेनी टारगेट्स यू हैव अचीव्ड? कितना, 80%, 60%, 30%, कितने टारगेट्स आपने आज तक अचीव किए हैं? देन व्हाट कैन बी द रीजन, आपको क्या लगता है जो अचीव नहीं कर पाए हैं उनके पीछे क्या रीजन होगा? देन चौथा सवाल है कि अगर फिर से चांस दिया जाए तो क्या उस टारगेट में आप अच्छा परफॉर्म करोगे? सो प्लीज एवरीवन, 15 सेकंड लेफ्ट। ये सवालों को चाहिए तो अपने पास भी डायरी में लिख के रखिए, बाद में आपको इसी के ऊपर बात करने के लिए अच्छा रहेगा। ओके, आई एम एंडिंग पोल नाउ। गुड। अब हम कुछ रिजल्ट्स शेयर करते हैं। तो देखिए, सभी ने, ऑलमोस्ट एवरीवन ने कहा है कि वो टारगेट्स रखते हैं, ध्येय है, संकल्प है, इच्छा है, सबके पास है। ओके, हाउ मेनी टारगेट्स यू हैव अचीव्ड? तो लगभग एवरेज में सबसे ज्यादा है 40% लोग कहते हैं कि उनका 33% लोग कह रहे हैं कि उनका 40% विजन कंप्लीट होता है। तो फिर जो विजन कंप्लीट नहीं होता है उसके लिए क्या रीजन हो सकता है? सो ऑलमोस्ट 56% लोगों का कहना है कि नॉट फोकस्ड। गुड, नॉट फोकस। कुछ लोगों का कहना है कि नॉट क्लियर, कुछ लोगों का कहना है कि चॉइस ही गलत हो गया। ओके, देन चौथा सवाल है, उसमें ऑलमोस्ट 98% लोगों ने कहा है कि अगर फिर से मौका दिया जाए तो हम इससे बेहतर कर सकते हैं। ओके, वेरी नाइस। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है? वी नीड मोर, वी नीड मोर चांसेस, राइट? एक मिनट, मैं यहां से पोल बंद कर रहा हूँ, क्लोज कर रहा हूँ। ओके, ओके। सो देखो, हम विजन रखते हैं, संकल्प रखते हैं,
गोल इच्छाएं सब रखते हैं, उसमें से अभी के हिसाब से हम देखें तो 33-40% हमारे कंप्लीट होते हैं, 40% हमारे कंप्लीट नहीं होते हैं। तो 40% जो हमारे कंप्लीट होते हैं उनमें अलग मैंने क्या किया, और जो 60% मेरे कंप्लीट नहीं होते हैं उसमें मैंने अलग क्या किया। तो मैंने अलग क्या किया, या फिर कुछ और है जो करता है। अब मैं आपको और सवाल ऐसे पूछूं कि आप में से कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि आपका विजन पूरा ना हो? एनीवन? कि आपकी इच्छाएं, आपके संकल्प पूरे ना हो, ऐसा आप में से कितने लोग चाहते हैं? सो आई थिंक नो वन ना। नो वन, कोई नहीं चाहेगा कि मेरा विजन, मेरा संकल्प पूरा ना हो। तो फिर कोई भी नहीं चाहता है अपना संकल्प पूरा ना हो, तो फिर आधे ही पूरे क्यों होते हैं, आधे क्यों नहीं पूरे होते हैं? तो बीच में है कौन फिर? मैं तो चाहता हूं मेरे सारे संकल्प, मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो जाए, लेकिन दूसरा कौन है जो नहीं करने दे रहा है? हु इज दैट? कौन है वो? वो कौन है? हाँ, वो आप हैं? आप तो नहीं है, क्योंकि आप तो चाहते हैं। आप तो नहीं है, आप तो चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? चाहते हैं ना, आपके सारे ये पूरे हो जाए, आप चाहते हैं। तो फिर दूसरा है कौन जो आपके विजन नहीं का होने देता है या रोक के रखा है? 50% तक विजन नहीं कंप्लीट होने दे रहा है, बाकी होते हो रहा है। तो वो कौन है? वो कौन है? वो है आपका माइंड। वो कौन है? वो आपका माइंड है, जो शायद वो भी चाहता है कंप्लीट होना, लेकिन उसको कैसे चलाए ये हमें पता नहीं है। उसको कैसे चलाए, जैसे आपको कार ला के दे दिया, लेकिन वो कार को कैसे चलाओ ये अगर आपको नहीं आता है, तो वो कार का गलती है क्या? कार का गलती है? नहीं है। कार आपको चलानी नहीं आती है, वो गलती आपका है। कार में तो सारे फीचर्स है, सब कुछ है, आपको नहीं चलाना आता है, तो फिर आप चलाना सीख लीजिए। गुड। तो माइंड के बारे में देखो, मुझे एक बात बताइए, अगर आपको पता चल गया कि आपका माइंड ही ये विजन या संकल्प को मैनिफेस्ट करता है, और ये पक्का है कि माइंड ही मैनिफेस्ट करता है, तो अब माइंड। ओके जी, आई एम बैक। आ गया मैं, सबके सामने आ गया। दैट्स गुड। तो मैं तो चाहता हूँ, क्या चाहता हूँ? ये बंद ना हो, सही ढंग से चलता रहे, राइट, वाईफाई साथ दे दे अच्छे से। मैं तो चाहता हूँ, बीच में कौन है जो नहीं बन तो ये बीच में कौन है ये जानेंगे, राइट। सो अब हम कहाँ पे थे कि हम माइंड के ऊपर थे, राइट। सो हर कोई चाहता है कि उसके विजन कंप्लीट हो, लेकिन आधे कंप्लीट होते हैं, आधे नहीं कंप्लीट होते हैं। तो बीच में कौन है? बीच में हमारा माइंड है, राइट। सो माइंड जो है, इसको कैसे रिपेयर करें? अगर मेरे कुछ संकल्प पूरे नहीं हो रहे, इसका मतलब मेरा माइंड का कुछ ना कुछ हिस्सा उसमें सही ढंग से काम नहीं कर रहा है। तो आपकी कार का कोई हिस्सा अगर काम नहीं कर रहा है, तो आप मैकेनिक के पास लेके जाते हो, ये एम आई राइट और नॉट?
मैकेनिक क्या करता है? रिपेयर करता है। मैकेनिक कार को क्यों रिपेयर कर सकता है? क्यों रिपेयर कर सकता है? वाई? मैकेनिक कार को रिपेयर क्यों कर सकता है? ही हैज अ नॉलेज अबाउट कार। ओके, किस चीज का नॉलेज होता है? कार का नॉलेज होता है, लेकिन कार के किस से? कार का नॉलेज तो मुझे भी है, लेकिन उसको किस चीज का नॉलेज होता है? ओके, व्हाट इज द फॉल्ट? वो कैसे पता चलता है उसको फॉल्ट क्या है? ही नोज द टेक्निक। व्हाट इज द टेक्निक? उसको ज्ञान होता है कि कार का टोटल फंक्शनिंग कैसे होता है, उसका हर पुर्जा किस काम में आता है, ये उसको पता होता है। कार का फंक्शनिंग कैसे चलता है, किस तरह से कार वर्क होती है, ये उसको पता होता है। इसीलिए वो कार को रिपेयर कर पाता है। मुझे कार कैसे फंक्शनिंग होती है ये पता नहीं है डिटेल में, राइट? मैं चलाना जानता हूं, राइट ना, इसलिए मैं रिपेयर नहीं कर पाता हूं। अगर आपको भी माइंड के बारे में वो पता चल जाए सीक्रेट कि माइंड काम कैसे करता है, इसका फंक्शनिंग कैसे, ये इच्छा को पूरा कैसे करता है, तो फिर आप अपनी जो भी अभी 50% विजन की तरफ जो हो नहीं पा रहा है उसको रिपेयर कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? एम आई राइट और नॉट? यस और नो? थोड़ा यस नो करते जाइए। क्यों करना है भाई? थोड़ा जागरूक रहना है, इधर उधर, है ना? सो यस, गुड। सो क्या है ना कि हम अगर कार का फंक्शनिंग जान ले, कार कैसे काम करता है ये जान ले, तो हम उसको रिपेयर कर पाएंगे। आप कल शाम तक आपका माइंड कैसे काम करता है ये जान लो, उसका फंक्शनिंग जान लोगे, एंड देन यू कैन रिपेयर योर माइंड। आपको पता चलेगा। कल तक मेरा 3 चीजों का गारंटी है। आपके विजन में आपको क्लैरिटी आएगी, राइट? दूसरी बात आपको मिलेगी, दूसरी बात ये मिलेगी कि आपके जो टारगेट्स नहीं हुए हैं उनमें एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम हुआ है, माइंड के किस हिस्से से क्या गड़बड़ हुई है। और तीसरा, आप अपने आने वाले जीवन के लिए बहुत सारी क्लैरिटी लेके जाओगे, स्पष्टता लेके जाओगे, राइट? ये 3 चीजें आप इस वर्कशॉप से लेके जाएंगे। ओके, एंड वी विल सेट इट। ओके, देखो माइंड जो है ना, इट्स वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड चीज, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इतना आसान नहीं है माइंड। लेकिन माइंड के ऊपर मैंने पिछले 24 साल में 3600 किताबें पढ़ी हैं। ये सिर्फ रिलेटेड टू माइंड है, हाँ? बाकी किताबें जो पढ़ी है वो अलग है। रिलेटेड टू माइंड फंक्शंस 3600 किताबें पढ़ी, और 3600 किताबों का निचोड़ जो है वो ये CII क्लास है। ये CII करने के बाद आपको इस दुनिया के किसी भी कोर्स, माइंड के कोर्स को करने की जरूरत नहीं है। ये सारे कोर्सेस का निचोड़ है, राइट? कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन बहुत आसान भाषा में अगर समझते जाए तो ये अच्छे से हम समझ सकते हैं। ओके, आइंस्टाइन हो, न्यूटन हो, इस दुनिया का कितना भी महान व्यक्तिमत्व हो, ग्रेट साइंटिस्ट हो, ग्रेट अमीर हो, वो जो भी हो, कोई उद्योगपति हो, उसका माइंड और आपका माइंड एक ही है, कोई फर्क नहीं है। दोनों का पोटेंशियल सेम है, दोनों का अचीवमेंट, टारगेट्स, तरीका, फंक्शनिंग सब सेम है। शायद उनको पता है कि वो कैसे काम करता है, शायद हमें पता नहीं है कैसे काम करता है। ओके, गुड। सो मैं और एक आपको सवाल पूछ रहा हूं, सिंपल है, सिंपल सवाल है। आप में से
क्वेश्चन आपके सामने आया है, आप में से कितने लोग अपने जीवन में सक्सेसफुल होना चाहते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू बी अ सक्सेसफुल इन देयर लाइफ? डेफिनेटली मुझे भी आंसर पता है, 100% आप सक्सेसफुल बनना ही चाहोगे। यस 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 यस, लेकिन टाइप कीजिए, बहुत जरूरी है एक्शन लेना। गुड गुड गुड, 30 सेकंड लेफ्ट, एवरीवन प्लीज पार्टिसिपेट। यहाँ 100 लोग हैं, 60 या 9 70 तक पहुंचाएं। एवरीवन पार्टिसिपेट, यस नो कीजिए। किसी मोबाइल पे नहीं आता होगा शायद, ये सभी मोबाइल पे नहीं आता होगा। 72, ओके गुड। सो नाउ वी आर एंडिंग पोल। गुड। सो लगभग 100% जितने लोगों ने जवाब दिया है, रिजल्ट आपके सामने है। रिजल्ट है 74, 100% लोग सक्सेसफुल होना चाहते हैं। अब आप मुझे कहोगे ये कोई सवाल हो गया गुरुजी? क्यों? कौन चाहेगा कि सक्सेस ना हो? हर कोई चाहेगा। ये कोई सवाल आपने क्यों पूछा? और क्यों यस और नो करने के लिए बोला? इसका जवाब कोई देगा मुझे? जिन्होंने सीआईआई क्लास रिपीट किया है इतने साल से, कोई दे पाएगा इसका जवाब कि मैंने क्यों यस और नो लिखने के लिए बोला? जो कि आपको भी आंसर मालूम है, मुझे भी आंसर मालूम है। वाई? बताइए, मैं आपको सीक्रेट, इसका एक छोटा सा सीक्रेट माइंड का बताने वाला हूँ इसमें से आपको। जिसको आता है बताइए, किसी को बोलना चाहते हैं अगर रिपीटर है, सीआईआई प्रोग्राम इसके पहले किया है, और इफ यू वांट टू टॉक प्लीज रेज योर हैंड इन चैट बॉक्स। ओके ओके ओके, ग्रेट। आपके आंसर भी बहुत अच्छे हैं, मुझे भी कुछ ना कुछ यहाँ से सीखने को मिल रहा है। ओके, सो रिपीटर्स कहाँ चले गए? रिपीट करते करते सब भूल गए। हाँ। ओके गुड। सो जो भी है, मैं आपको छोटा सा एक माइंड का सीक्रेट आपको बताता हूँ। देयर इज द इंटेंशन ऑफ सक्सेस इन माई माइंड। ओके, मुझे इंटेंशन है, आप सबको है, सबको इच्छा है, राइट, कि जीवन में आपको सक्सेसफुल होना है। एवरीवन, मुझे है, आपको है, कि इस दुनिया का कोई भी ऐसा नहीं होगा जिससे सक्सेसफुल नहीं होना है। लेकिन कितने लोग लिखते हैं छाती ठोक के कि मुझे सक्सेसफुल बनना है, यस आई वांट टू बी अ सक्सेसफुल? कितने लोग लिखते हैं? बहुत कम लिखते हैं। और क्या होता है पता है? दिस एनर्जी विच यू हैव क्रिएटेड, उस इंटेंशन के लिए जो एनर्जी हमने तैयार की है, वो हमारे हाथों से बाहर नहीं आई, नहीं आई। एंड वो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना, आइंस्टाइन कहते हैं वन पार्ट ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर पार्ट, राइट? Energy cannot neither be created nor be destroyed. So one part of energy, intention in my mind, I want to be successful, बाहर क्यों नहीं निकाला? राइट? आप कितने लोगों को जाके बोल सकते हैं कि आई वांट टू बी सक्सेसफुल इन माय लाइफ, मैं ये चाहता हूं अपने जीवन में? नहीं बोलते हैं। एनर्जी को फ्लो नहीं, राइट? मन में है बहुत कुछ है, अरे खाब, वो तो गणपत वाणी है, बस खाबी खाबों में खाबी खाब करते रहता है, ये चाहिए मुझे, वो चाहिए, वो चाहिए, और फिर बाहर कुछ नहीं निकालता है, राइट? इसीलिए सिर्फ इंटेंशन रख के नहीं चलेगा, कुछ आगे भी करना पड़ता है। ओके, सो आप में से सब लोग सक्सेसफुल होना चाहते हैं, राइट और नॉट?
और आपने लिखा। नाउ मैं आपको और एक सवाल पूछता हूं। सवाल बहुत सिंपल है। सवाल ये है कि सक्सेसफुल होने के लिए क्या करना पड़ता है। मुझे मालूम है आपके जवाब क्या आने वाले। स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क एंड नथिंग। कुछ लोग नथिंग। आपका जवाब मुझे मालूम है। लिखिए लिखिए, आपको क्या लगता है सक्सेस होने के लिए जीवन में करना क्या पड़ता है। गुड 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 गुड। फटाफट फटाफट, आपके मन में जो है उसको बाहर निकालो, एनर्जी दे दो, फ्लो करो। स्टार्ट फ्लोइंग एवरीथिंग। 45 सेकंड लेफ्ट। स्मार्ट एंड हार्ड वर्क नथिंग। ओके ओके ओके। 68% कह रहे हैं स्मार्ट वर्क करना है। वेरी गुड। 12% कहते हैं नथिंग, कुछ नहीं करने की जरूरत है। वेरी गुड। ये भी सही है। और 20% कह रहे हैं कि हार्ड वर्क करने की जरूरत है। ओके, ये भी सही है। गुड। 30 सेकंड लेफ्ट। एवरीवन प्लीज पार्टिसिपेट। हार्ड वर्क हार्ड वर्क हार्ड वर्क। मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई, ऐसे थोड़ी ना पढ़ मिलेगा, है ना। 15 सेकंड। गुड। आप लोगों का जो पार्टिसिपेशन है, आपके ब्रेन की एनर्जी जो आप फ्लो कर रहे हैं, यही आपको कुछ ना कुछ यहाँ से मिलेगा डेफिनेटली। सिर्फ अंदर मत रखना। जब जब पार्टिसिपेशन का मौका मिले, प्लीज पार्टिसिपेट। सो बी इन फ्लो। सो आई एम एंडिंग द पोल नाउ, शेयरिंग द रिजल्ट्स नाउ। आपके सामने रिजल्ट्स हैं। 68% कहते हैं स्मार्ट वर्क। वेरी गुड। 21% कहते हैं हार्ड वर्क। और ये 12% कहते हैं नथिंग। ये शायद एसएसवाई से आए। 12% लोग जो कह रहे हैं कुछ नहीं करना है गुरुजी सक्सेस होने के लिए, ये सब एसएसवाई को ज्ञान को लेके आए हुए लोग हैं। ओके, स्टॉप शेयरिंग। गुड। सो सक्सेस होने के लिए क्या करना पड़ता है। सो मुझे एक बात बताइए, गुस्सा होने के लिए आपको क्या करना पड़ता है। गुस्सा होने के लिए क्या करना पड़ता है। जल्दी बताइए, गुस्सा होने के लिए क्या करना पड़ता है। हाँ, गुड गुड गुड, नथिंग। कुछ नहीं करना पड़ता है, वो अपने आप आ जाता है, ऐसे ही आ जाता है, बिना कुछ करे आ जाता है। गुड। गुस्सा होने के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ता है। नर्वस होने के लिए आंसर देते रहिए। नर्वस होने के लिए, नाराज होने के लिए क्या करना पड़ता है। नथिंग। नथिंग। कुछ नहीं करना पड़ता है। निराश होने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, नाराज होने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, गुस्सा होने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है। तो फिर सक्सेसफुल होने के लिए कुछ क्यों करना पड़ता है। हाँ, एक्चुअली सक्सेसफुल होने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है। नथिंग। नथिंग यू हैव टू डू। जैसे गुस्सा होना मेरा स्वभाव बन गया, निराश होना मेरा स्वभाव बन गया, डिप्रेस होना मेरा स्वभाव बन गया, नाराज होना मेरा स्वभाव बन गया, तो क्या वैसे सक्सेस होना ये मेरा स्वभाव नहीं बन सकता है। यस और नो। यस ना आयुष भाई, यस और नो।
हाँ, दैट्स इट। सो नाराज बनने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, गुस्सा होने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, डिप्रेशन में जाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है। तो फिर सक्सेस होने के लिए क्यों कुछ करना पड़ता है? कुछ करने की जरूरत नहीं। इफ यू चेंज योर माइंड सेट, यू विल बी सक्सेसफुल। इफ यू नो व्हाट एग्जैक्टली यू हैव टू चेंज हियर, यहां क्या चेंज करना है समझ में आ गया, बात खत्म हो गई। आप हो गए, आप पहुंच गए, आपके टारगेट्स पूरे हो जाएंगे। ओके, गुड ना? यस और नो? ग्रेट। अभी 1 मिनट का समय लेंगे। और इस 1 मिनट में आपको क्या करना है? एवरीवन नोटबुक पेन साथ में रखिए। लिखना आपका कोई ऐसा गोल, टारगेट, विजन, संकल्प जो अधूरा रह गया हो, उसको पहले लिखो। राइट इट डाउन। मेरा कोई टारगेट, संकल्प, विजन अधूरा रह गया हो, वो आपके डायरी में लिखो। राइट इट डाउन। टेक 1 मिनट टाइम, नो प्रॉब्लम। सब लोग पार्टिसिपेट कीजिए। लिखिए, आपकी डायरी में लिखिए, किसी को बताना नहीं है आपको, सिर्फ लिखिए कि आपके एक या दो कोई भी संकल्प जो अधूरे रह गए हो। एनालिसिस करेंगे हम लोग, क्यों अधूरे रह गए होंगे, क्या पॉसिबल रीजंस है। मैं आपको अभी आगे अगले कुछ मिनटों के बाद आप समझेंगे 4 पिलर्स ऑफ सक्सेस। उसके साथ हम इनको जोड़ के देखेंगे, हमारे इंटेंशंस को जो अधूरे रह गए, कहाँ कमी रह गई होगी। और फिर हम जाएंगे माइंड के फंक्शनिंग की ओर। सो बी विथ मी। आज हम जानेंगे माइंड के फंक्शनिंग के बारे में, लेकिन उसके पहले ये 4 पिलर्स जो हैं, इस 4 पिलर्स के आधार पे हम अपने संकल्प या विजन या इंटेंशंस को थोड़ा सा माप के देखेंगे कि कहाँ हम रह गए थे। ओके, डन। डन हो गया तो आप मुझे चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा, डन।
ओके, डन ना। 4 पिलर्स सक्सेस के, मीन्स जो भी हम जीवन में चाहते हैं उसको एक फ्लो में लाने के लिए ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम का नाम है CII, क्रिएट इंटीग्रेट योर इंटेंशन। अब इंटेंशन के ऊपर हमने बहुत सारी चर्चा की। नाउ व्हाट इज इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन क्या है, राइट? ये जानने के लिए हमें कुछ और आगे चलना पड़ेगा, ब्रेन के बारे में कुछ समझना पड़ेगा, और कल शाम तक हम ये भी समझ लेंगे व्हाट इज इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन आप समझ गए तो आप सीक्रेट समझ गए मैनिफेस्टेशन का, राइट? और आप समझेंगे, मैं पूरी कोशिश करूंगा समझाने की, आप पूरी कोशिश करना समझने की। ओके ना? गुड। सो दोनों तरफ से चले। ओके, अब आपने जो विजन लिखा है, ओके, मैं आपको एक सवाल और पूछता हूं, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आंखें पहले ध्यान दे दीजिए, उसको देखिए, पढ़िए, और उसके बाद आंखें बंद कीजिए। जब मैं कहूंगा तब आंखें बंद करना। पहले उसको पढ़ लीजिए अच्छे से, देन अब आप आंखें बंद कीजिए। आपका जो वो विजन है, उद्देश्य है, जो भी आपने लिखा है, क्या उसे स्पष्ट रूप से आप देख पा रहे हैं? क्या चाहिए, कितना चाहिए, कब चाहिए, कैसा चाहिए, आपके सामने क्या नजर आ रहा है? क्लोज योर आईज और उसको देखने की कोशिश करें अच्छे से, क्लियर, क्लैरिटी से। 100% पार्टिसिपेट हो जाइए, तभी आपको आगे समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आंख बंद कीजिए, 1 मिनट तक उसको देखने की कोशिश कीजिए। भले ही आपके दिमाग में तान आ जाए, तनाव आ जाए, देखने की कोशिश कीजिए। क्या चाहते हो, कैसा चाहते हो, कितना चाहते हो, क्या आपको क्लियर है कि नहीं है, इस बात को थोड़ा सा खोजिए। क्लैरिटी है कि नहीं है, खोजिए। अपने आप से पूछिए कि क्या आपको क्लैरिटी आ रही है या नहीं है, क्लैरिटी है कि नहीं है, स्पष्टता है कि नहीं है। और इसका जवाब भी नीचे आपके नोटबुक में नीचे लिख दीजिए। आंखें खोलिए और जवाब लिखिए, क्या मैं अच्छे से, स्पष्टता से जो मुझे चाहिए वो देख पाया कि नहीं। आपने नोटबुक में आपके लिए लिखिए, मुझे मत बताइए। सो कितने लोगों को यहाँ पे क्लू मिला है कि क्लैरिटी के बारे में, क्या यहाँ पे आपके विजन का कुछ आपके पास से मिसिंग रह गया, इसके बारे में कितने लोगों को मिला है? यस नो में मुझे जवाब भेजिए। गुड।
गुड। सो ये 4 सक्सेस पिलर में से पहला पिलर मैंने आपको बताया। अगर वो ठीक है तो दूसरे पिलर की तरफ जाएंगे, लेकिन ये ठीक नहीं है तो इस पिलर को ठीक करना पड़ेगा। क्योंकि बहुत लोगों को यहाँ पे अभी समझ में आ रहा होगा कि आंख बंद करके मैं वो देख नहीं पा रहा हूं, जैसा का वैसा, जैसा मुझे चाहिए वैसा। इसका मतलब मेरी स्पष्टता ही नहीं है। मुझे स्पष्ट रूप से नहीं पता है क्या मुझे वो चाहिए है कि नहीं है, या फिर मुझे कैसा चाहिए है। अगर हम देखो, मुझे कैसा चाहिए है ये मुझे मालूम ही नहीं है, तो फिर मेरी एनर्जी क्या पूरी लग पाएगी? नहीं लग पाएगी ना। नहीं लग पाएगी ना। ये तो ऐसे हो गया ना, देखो कि मुझे स्पष्टता नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, और मैंने है ना किसी को भेज दिया मार्केट में। समझो आप मार्केट में चले गए, बोला कि यार सब्जी लेके आओ मार्केट से, और वो सब्जी लेके आ गया। और लेके आने के बाद पता चला कि अरे ये गलत सब्जी लाया, ये सब्जी यहाँ नहीं चाहिए थी। अब आपका रिस्पॉन्स क्या होता है? देखो, आपको किसी ने भेज दिया मार्केट में सब्जी लाने के लिए, राइट? और आपने जो सब्जी लेके आ गए, वो सारी की सारी सब्जी गलत तरीके से लेके आ गए, वो सब्जी लानी ही नहीं थी। नाउ व्हाट इज योर रिस्पॉन्स? आप क्या बोलते हो फिर? ऐसा आपको बोल दिया, ब्लेम किया कि अरे क्या सब्जी लेके आया, ये सब तो नहीं चाहिए थी। तो क्या होगा? आपके पास से क्या आंसर आएगा? हम्म? सांगायचं होता नीट, बरोबर। हाँ, गुड। तो पहले ही बोलना चाहिए था ना क्या लाना है। नॉट फीलिंग हैप्पी, व्हाट आई सी आई गॉट, वेरी गुड गुनप्रीत जी, ग्रेट। जो था वो लेके आ गया। आप खुद जाना था, मुझे क्यों बताया? वेरी गुड, ये भी ठीक है। मुझे क्यों भेज दिया फालतू में? ये भी जवाब आएगा, राइट ना? हाँ। अब समझो इस बात को, थोड़ा सा समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पहले बताना चाहिए था जो भी आपके आंसर्स, राइट? देखो, आप जाएंगे मार्केट में, आपके पास कोई लिस्ट नहीं है कि आपको क्या लाना है, ओके? तो आप क्या लाएंगे? क्या लाएंगे? व्हाट इज, व्हाट इज, व्हाट इज अवेलेबल? जो दिखा वो लाया, वेरी गुड। जो दिखा वो लाया, जो मिला वो लाया, जो आसानी से मिला वो लाया, राइट और नॉट? जो मार्केट में दिखेगा मैं लेके आ जाऊंगा, वो मेरे काम का है नहीं है, मुझे नहीं मालूम। लेने गया, जो मुझे मिला वो लाया। वॉट एवर इज अवेलेबल, वॉट एवर इज माय पसंद का, राइट? पहला तो जो अवेलेबल है वो लेके आऊंगा, दूसरा जो मुझे पसंद है वो लेके आऊंगा, राइट और नॉट? जो पसंद है वो लाऊंगा, जो अवेलेबल है वो लेके आ जाऊंगा। अब सिचुएशन क्या हो गई? घर में डांट दिया आपको, ये क्या लेके आया, तुझे भेजना ही नहीं चाहिए था, ऐसा क्यों किया? तो आपने सारे जवाब लिख दिए कि पहले आपको लिख के भेजना चाहिए था या आपको जाना चाहिए था, वॉटेवर। तो आप अभी क्या क्या बोलोगे, वो डायलॉग्स में आपको बता रहा हूं, आप क्या क्या बोलोगे। देखो भाई, इस मार्केट में इतना ही मिलता है, मैं लेके आ गया। लिखिए इस जवाब को। क्या ये जवाब आपके विजन के लिए आते हैं कि नहीं आते हैं? इस मार्केट में इतना ही मिलता है, पहला जवाब। मैं इतना ही कर सकता था, मैंने किया, दूसरा जवाब, राइट? जो मुझे ठीक लगा वो मैंने किया, जो मुझे ठीक लगा वो मैंने किया। इसके पहले भी तो ये सब्जियां घर में आती थी, आज कोई नई तो बात नहीं है, राइट? ये सेंटेंस आपके आएंगे कि नहीं आएंगे? यस ना? यस और नो?
अब देखो क्या करूं। अब इन तीनों सेंटेंस को मैं अलग रूप से आपके विजन के बारे में बताता हूं। स्पष्टता नहीं है, मेरा विजन नहीं हो पाया, क्या करूं। मेरे नसीब में इतना ही था, इतना ही मिलना था, राइट। मैंने तो अपना 100% दिया, इतना ही मैं कर सकता था, और क्या करूं बोलो। मैं सब कुछ तो कर चुका हूं, लेकिन मेरा विजन पूरा नहीं हुआ, मैं क्या करूं। सब कुछ तो कर चुका हूं। हाँ, और मुझे जो ठीक लग रहा है मैं कर रहा हूं भाई, राइट। इसके पहले भी तो लोगों ने विजन रखे, हर कोई पहुंचता है, ऐसे थोड़ी है, फेल भी तो हो ही जाते हैं। ये सारे सेंटेंस आपके विजन के बारे में आपके मन में आते हैं कि नहीं आते, जो कंप्लीट नहीं हुआ, राइट। गड़बड़ कहां हुई है, गड़बड़ कहां हुई। यू डोंट हैव अ लिस्ट। आपके पास लिस्ट ही नहीं है कि आपको क्या चाहिए है, या उसकी स्पष्टता नहीं है। फिर जो मिलेगा या जो दिखेगा वो गया, राइट। एक बात छोटी सी और पूछता हूं आपको। आपके घर में डाइनिंग टेबल पे बहुत सारे फ्रूट्स रखे हैं, बहुत सारे फ्रूट्स, ऑरेंज है, ग्रेप्स है, पाइनएप्पल है, एप्पल है, बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स रखे हुए हैं। और रोज वहां पे उतने ही सारे फ्रूट्स रखे जाते हैं, टीवी के सामने फ्रूट्स रखे हैं। अब किचन पे, किचन का जो कट्टा है वहां पे जाओगे पानी पीने के लिए, तो वहां पे भी कुछ फ्रूट्स रखे हैं। तो एवरीवेयर आपको फ्रूट्स 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 दिखाई दे रहे हैं। तो चांसेस क्या है आपके खाने में, क्या ज्यादा बढ़ने के चांसेस हैं। आंसर दीजिए, क्या ज्यादा बढ़ने के चांसेस हैं। सुबह शाम डाइनिंग टेबल पे फ्रूट्स दिखाई दे रहे हैं, टीवी के पास भी कुछ फ्रूट्स पड़े हैं, किचन में जाओ फ्रूट्स पड़े हैं, पानी का मटका है वहां पे भी फ्रूट्स की कटोरी पड़ी है। तो सब जगह मुझे फ्रूट्स फ्रूट्स फ्रूट दिखाई दे रहे हैं। तो क्या चांसेस हैं, फ्रूट्स आपके डाइट में बढ़ने के चांसेस है कि नहीं है, राइट। तो अपने आप ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स खाओगे कि नहीं खाओगे, राइट ना। हाँ, बराबर ना। अब उल्टा करते हैं। समझो आपके घर में डाइनिंग टेबल पे वड़ा पाव, पिज्जा, मैगी, ढैंग डैंग ये सब जंक फूड रखा है, मटके के पास भी वही रखा है, सब जगह समोसा कचौरी ये सब रखा हुआ है। सो व्हाट इज द चांसेस नाउ। और फ्रूट्स फ्रिज में रखे हैं समझो, व्हाट इज द चांसेस नाउ। तो आपके डाइट में वो सब चीजें बढ़ने की चांसेस है कि नहीं है, यस और नॉट, राइट और नॉट। हाँ, हाँ। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, जो दिखता है वो हमारा मन ग्रहण करता है। जो ज्यादा दिखता है, जो आपको चाहिए है, उसका माहौल अगर ज्यादा बना दो तो चांसेस है माइंड उसकी तरफ आगे जाए। और जो नहीं चाहिए है उसको रेयर कर दो, राइट। उसको डिफिकल्ट करो। एक मंत्र सीख लो, जो चाहिए है उसको आसान बना दो, और जो नहीं चाहते हो उसको कठिन कर दो। जो चाहिए उसको आसान बना दो, जो नहीं चाहिए उसको कठिन कर दो। तो फिर अपने आप जो चाहिए वो आता रहेगा, राइट, राइट और नॉट। यस ना। आर यू देयर एवरीवन विथ मी, मेरे साथ हैं आप लोग। देखना, जिनके घर के सामने चौपाटी होती है, पानी पूरी पिज्जा पाव भाजी की चौपाटी होती है, वो लोग ज्यादा पानी पूरी पाव भाजी पिज्जा खाते रहते हैं। जिनको होटल देखने को नहीं मिलता है वो लोग ज्यादा होटल की इन चीजों में नहीं जाते हैं। जो देखते हो वही आपको ज्यादा अट्रैक्ट करता है। तो आपको जो चाहिए उसका माहौल बनाओ ना, जो नहीं चाहिए उसको कठिन कर दो, जो चाहिए उसको आसान कर दो। तो फ्रूट्स चाहिए ना, तो क्या करो, आसान कर दो, हर जगह फ्रूट्स रख दो घर पे। आसान है, ऐसा हाथ जाएगा ऐसा हाथ जाएगा, खाते रहोगे खाते रहोगे खाते रहोगे। और जो नहीं चाहिए उसको इतना दुर्मिल कर दो
कि दिखता ही नहीं है कहीं पे, क्या करें, दिखता ही नहीं है, तो दिखता नहीं है तो फिर तो माहौल अट्रैक्ट करता है। अब माहौल आप किस चीज का कर पाओगे, ये पहला पिलर क्या है सक्सेस का, माहौल किस चीज का आप परफेक्ट कर पाओगे पता है, जिसके बारे में आपके अंदर क्लैरिटी है, स्पष्टता है, मुझे ऐसा चाहिए है, यस, ऑटोमेटिकली यू विल क्रिएट द माहौल। द फर्स्ट सक्सेस पिलर, तो पहला पिलर है क्लैरिटी। यू मस्ट हैव वेरी 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 क्लियर व्हाट यू वांट, आपको क्या चाहिए, ये आपको बहुत 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 स्पष्ट चाहिए, राइट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? If instructions are perfect and clear, you will get it. आपकी एनर्जी उस दिशा में जाने के लिए आसान हो जाएगा। स्पष्टता नहीं रहेगी तो एनर्जी बहुत दिशा में फैलेगी, स्पष्टता रहेगी तो एनर्जी उसी दिशा में फैलेगी। इस बात को समझिएगा। तो पहला सक्सेस प्रिंसिपल क्या है, चार्ट बॉक्स में टाइप कीजिए, नॉट सक्सेस प्रिंसिपल, इट्स अ प्रिंसिपल फॉर फ्लो और प्रिंसिपल फॉर इंटीग्रेशन, ये बाद में बताऊंगा। ये 4 पिलर्स पहले ध्यान में ले लेते हैं, ये सीखते हैं, बाद में कल इसके ऊपर और अच्छे से चर्चा करेंगे। अभी फटाफट फटाफट हर कोई टाइप करे, सिर्फ आपके मन में ना रखे, और टाइप नहीं करना चाहते तो आपके नोटबुक में लिखे। तो एनर्जी यहां क्रिएट हुई है, उसको फ्लो होने दे हाथों से, आइदर ऑन योर नोटबुक और आइदर इन चार्ट बॉक्स, फ्लो कीजिए एनर्जी को। आधा मिनट का समय लेते हैं फटाफट। क्लैरिटी, स्पष्टता, यह हमारा फर्स्ट सक्सेस प्रिंसिपल है, फर्स्ट सक्सेस पिलर है, क्लैरिटी ऑफ योर गोल्स, राइट? किशन भाई, मनी को कैसे अट्रैक्ट करे पूछ रहे हैं। अरे भाई, मनी, बहुत मनी अट्रैक्ट करोगे, पहले सीख तो लो माइंड कैसे काम करता है ना, फिर पैसा ही पैसा आएगा। लेकिन सिर्फ पैसा पैसा करते रहोगे और माइंड कैसे काम करता है ये समझ में नहीं आएगा, तो पैसा आता कैसे है ये भी नहीं समझेगा। ओके, इसको पहले समझो, बाद में सब कुछ आ जाएगा। कार चलाना सीख लोगे तो कोई भी कार चला लोगे, राइट? लेकिन कार चलाना नहीं सीखोगे तो फिर किसी भी कार को चला नहीं पाओगे। गुड। तो पहला सक्सेस पिलर है कि हमें क्लैरिटी चाहिए है। ओके, सो क्लैरिटी, क्लियर। ओके, नेक्स्ट, सेकंड सक्सेस प्रिंसिपल। ओके, मुझे एक बात बताइए, आपको आपको मुंबई पहुंचना है, समझो, पूना से। हुँ? कितना समय लोगे, कितना समय लोगे पहुंचने के लिए? 3 आवर्स, 2 आवर्स? ये समय जो भी आप लोगे किस चीज के ऊपर डिपेंड होगा, किस चीज के ऊपर डिपेंड होगा? व्हीकल पे, रूट पे, स्पीड पे, राइट? इट डिपेंड्स ऑन वेयर यू आर। ओके, वेरी नाइस। 4 आवर्स मैप के ऊपर, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है? ओके, गुड, वेरी नाइस। नाउ व्हाट फैक्टर विल डिसाइड द टाइम, उसमें से बहुत सारे फैक्टर हैं जो आपने लिखे हैं, जैसे आपने लिखा है स्पीड, या फिर आप कहाँ पे हैं,
तो मैं अभी ये अज्यूम करके चलता हूँ हम एक ही जगह पे हैं और एक ही जगह से हमें मुंबई पहुंचना है, तो हमें कौन सा फैक्टर ज्यादा इफेक्टिव रहेगा पहुंचने के लिए? तो आपने कहा है स्पीड, राइट? तो कौन सी गाड़ी से जा रहे हैं, तो स्पीड जो है नेचुरली स्पीड आपका ये करेगा, माइंड करेगा, डिसाइडिंग फैक्टर होगा, राइट? अब मैं आपको कहता हूं कि आपके विजन की तरफ बढ़ने के लिए कौन सा फैक्टर स्पीड को अफेक्ट करता है, कौन सा फैक्टर है जो समय को डिसाइड करेगा? लिस्ट होनी चाहिए, आलस नहीं होना चाहिए। ओके मन, ओके ओके ओके, ये मैं बताता हूँ आपको कौन सा फैक्टर। ये फैक्टर है चॉइस। इसको थोड़ा समझेंगे। ये फैक्टर है चॉइस। क्या आपका विजन आपकी चॉइस है या आपका विजन आपकी मजबूरी है? यहां से डिपेंड होगा कि आपकी स्पीड क्या है। एम आई राइट और नॉट? मैं सही बोल रहा हूं या गलत? इट इज योर चॉइस टू डिसाइड द स्पीड। अगर आपकी चॉइस है, आपको ही चाहिए है वो, इच्छा होना एक बात है, क्लैरिटी होना एक बात है, लेकिन क्या वो मेरी चॉइस है? तो आपका जो विजन आपने लिखा हुआ है, 1 मिनट का समय लेना, उसके ऊपर विचार करना, क्या वो आपकी चॉइस है या वो विजन आपकी मजबूरी है? आस्क योरसेल्फ, अपने आप को। मैं 1 मिनट का समय ले रहा हूं आपको कॉन्टेम्पलेट करने के लिए। Hmm. 15 सेकंड। देखना आपका विजन आपकी चॉइस है या नहीं। ओके, तो आपने लिखा, जो भी विजन आपने लिखा, आपने ये भी तय किया कि वो आपकी चॉइस है कि नहीं। यहाँ कुछ आपको क्लू मिला, कुछ पॉइंट्स मिला कि जो भी आपका विजन था वो क्या वो आपकी चॉइस थी। क्योंकि हम वो जो टारगेट आपने लिखा है उसके ऊपर हम कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं, उसका हम क्या कर रहे हैं, परीक्षण कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं कि वो क्यों नहीं हो पाया, राइट? तो यहाँ कुछ मिला आपको,
यस, तो आपकी चॉइस थी या नहीं थी, राइट? इसके बारे में आपको जो भी मिला हो, ओके, वो अपना अपना जवाब आपके पास है। ओके, देन मैं और एक सवाल, तीसरा पॉइंट हम सक्सेस पिलर का तीसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट हो गया सक्सेस पिलर का दूसरा पॉइंट, चेक वेदर इट इज योर चॉइस। ये आपकी चॉइस है, आपके अंदर से आ रहा है, आपको पसंद है, आपको ही करना है, ऐसा है तो स्पीड आएगा, राइट? और ऐसा नहीं है तो फिर क्या आएगा? रेजिस्टेंस आएगा, फ्लो नहीं आ पाएगा, बराबर ना? आप उसमें एक रूप नहीं हो पाएंगे, बह नहीं पाएंगे, हमेशा आपका विजन और आप अलग महसूस करेंगे अगर वो आपका चॉइस नहीं है। चॉइस नहीं है इसमें एक चीज और भी आती है कि जैसे मुझे वो चाहिए कि नहीं इसकी स्पष्टता भी नहीं है, विजन स्पष्ट है, लेकिन अभी जैसे कभी कभी हम हमारा ऐसे होता है, देखो कि घर में उन्होंने घर में बुला लिया, चलो ना खाना खाने, खाना तैयार है, लेकिन हम कंफ्यूजन में रहते हैं, अब खाऊं कि नहीं खाऊं, मुझे भूख भी ज्यादा नहीं है और खाने का समय भी हो गया, तो खाऊं कि नहीं खाऊं, खाना अभी खाऊं या 4 बजे खाऊं? कभी कभी ऐसे कंफ्यूजन में हम हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं होते हैं? यस ना? तो वो चॉइस जो है, आपका विजन क्या चॉइस है या नहीं है, इसके बारे में थोड़ा सा आप देखिएगा। देन नेक्स्ट, इसमें चलते हैं। आप अभी कुछ आंखें बंद कीजिए और आंखें बंद कीजिए सब लोग, और मैं जो बोल रहा हूं उसके ऊपर फोकस करना, और कितनी देर तक फोकस कर पाते हैं उसको थोड़ा एक्सपीरियंस करना। तो आपका जो भी विजन है इसके ऊपर आपको कंटिन्यू फोकस करना है, कितना समय आप मैक्सिमम उसके ऊपर फोकस कर सकते हैं, मतलब वो क्या है, कैसे चाहिए, या उसके बारे में, जैसे जब भी किया था कुछ देर पहले वैसे ही। तो कीजिएगा, कितना देर तक आप उसी चीज को देख पा रहे हैं कंटिन्यूअसली, दूसरा कुछ भी डिस्ट्रैक्शन नहीं आ रहा है। ओके, अब मुझे बताइए, 60 सेकंड मैंने आपको दिए थे, 60 सेकंड में कितने सेकंड आप उसको होल्ड कर पाए? कुछ भी बीच में दूसरा नहीं आया, कितने सेकंड तक मैं उसको होल्ड कर पाया, उसको देख पाया? 60 आउट ऑफ 60 सेकंड कितने सेकंड? अंदाज, कोई यहाँ हमें परफेक्ट नहीं करना है। 30, 40, 50? ओके, आपने लिखा है 30, 40, 50 जो भी आपके आंसर है, लेकिन आपको सच आंसर मैं आपको बताता हूं, आप 10 सेकंड भी उसको होल्ड नहीं कर पाए। इट इज राइट, बीच में 2-3 विचार और आए, 10 सेकंड भी उस विचारों को मैं पकड़ के नहीं रख पाया, ये ट्रुथ है, आप इसको आजमा के देखना, राइट? नॉट इवन 10 सेकंड, अगर मैं 60 सेकंड होल्ड करूं तो वो तो आ ही जाएगा,
नॉट इवन 10 सेकंड मैं उसको पकड़ नहीं पाया। दैट मीन्स मेरा फोकस उसके ऊपर कम है और डिस्ट्रैक्शन ज्यादा है, राइट। तो तीसरा पिलर जो है ये है फोकस। ये सिर्फ अभी लिखिए, मैं इसको कैसे करना है ये सब हम करेंगे, अभी सिर्फ लिख के रखिए फोकस, राइट। तो मेरा फोकस कितना है। यहाँ पे भी आप मेरे सामने बैठे हैं, आप चाहते हैं कि आप इंटेंशन या माइंड के बारे में सीखे, इंटेंशन सीखे, आप अपने विजन्स को कंप्लीट करें, ये सब आप चाहते हैं, लेकिन हाउ मच फोकस्ड यू आर, ये किसको पता है? आपको पता है, राइट ना। सो फोकस इज द थर्ड पार्ट। देन वी विल कम टू लास्ट पार्ट, लास्ट पिलर। पहला पिलर है क्लैरिटी, दूसरा पिलर है चॉइस, तीसरा पिलर है फोकस ऑफ योर माइंड, ओके। एंड लास्ट पिलर इज अ कमिटमेंट ऑफ योर माइंड। आपके विजन की तरफ देखना, क्या आपकी कमिटमेंट है, थी उसके प्रति या नहीं थी। जस्ट चेक कितना परसेंट कमिटमेंट था, या फिर आया तो आया करके देखते हैं, या फिर कमिटेड थे। चेक करो, बताओ मुझे कितना परसेंट कमिटमेंट था। कमिटेड, कमिटेड, खाना नहीं खाऊंगा लेकिन वो करूंगा, ये नहीं करूंगा लेकिन वो करूंगा। कमिटेड कितना परसेंट, चेक करो। 20%। तो 20% ही रिजल्ट भी आया होगा। राइट। हम नीति जी 0%, खंडे राव जी 10%, तो 10% रिजल्ट मिला ही होगा। 20%, 30%, 50%। गुड। तो आपको समझ में आ गया कि आपका जो भी विजन है, जो उद्देश्य है, संकल्प है, जो भी हमने लिखा कि आधा रह गया, उसकी तकलीफ क्या है, समझ में आ गई। यस और नो। अब ये चारों मिलके बनता है इंटीग्रेशन। क्लैरिटी ऑफ माइंड, स्पष्टता, चॉइस, फोकस और कमिटमेंट, ये चारों एक साथ जब हो जाते हैं उसको कहते हैं इंटीग्रेशन, उसको कहते हैं फ्लो। जिस वक्त आप ये अपने विजन के साथ ये चारों एक हो जाते हो, वन स्पॉट, वन टाइम, वन वे, वो आपका विजन आना शुरू हो जाता है, राइट। लेकिन ये चारों एक साथ इंटीग्रेशन, इसी को मैं फ्लो कहता हूं, इंटीग्रेशन कहता हूं। ये चारों एक साथ लाने कैसे हैं, क्या इंटीग्रेशन या फ्लो ये मेरा स्वभाव बना दिया जाए तो, कोई भी बात को इंटीग्रेशन और फ्लो ये मेरा स्वभाव बना दिया जाए तो क्या होगा, क्या होगा, बताइए मुझे क्या होगा। अगर ये फ्लो, ये चार बातें मेरा स्वभाव बन जाए तो सिंपल क्या होगा, अचीव गोल, और क्या होगा, 100% कंप्लीट, पूरा लगेगा, वाव लगेगा, मजा आएगा, इजी हो जाएगा, एफर्टलेस हो जाएगा, सहजता से आपके विजन क्लियर हो जाएंगे, राइट और नॉट। मजा ही मजा आएगा, राइट ना। और ये मजा चाहिए है, आप चाहते हैं, चाहते हैं क्या, सीखना चाहते हैं, कैसे फ्लो में आए, कैसे इंटीग्रिटी में आए। यस यस यस, सब लोग टाइप करके बताएं मुझे, सीखना चाहते हैं। जो नहीं सीखना चाहते हैं वो रुके भी मत, जो सीखना चाहते हैं आइए मेरे साथ। अगला अगले 30 मिनट्स मैं आपको कुछ माइंड के बारे में बताऊंगा, एंड देन वी विल लर्न। वो सीख गए तो कल आप सीख जाएंगे पूरी तरह से कि कैसे इंटीग्रेट करते हैं माइंड को। डोंट वरी, मैं आपके साथ हूं कल तक।
चिंता मत कीजिए, आपके सारे विजन, सारे सपने पूरे हो जाएंगे। कुछ बातें सीखनी जरूर है, थोड़ी टेक्निकल भी होती है, लेकिन थोड़ा फोकस रखें। आप फ्रेश है सब लोग? मस्त, पक्का? हाँ, थोड़ा, क्योंकि कुछ 15-20 मिनट आगे के मैं आपको कुछ टेक्निकल बातें समझाने वाला हूँ, तो इस बातों में आपको थोड़ा सा वेल फोकस होना जरूरी है, तभी आप ये बातें समझ पाएंगे। और ये बातें समझेंगे तो मैं कल आपको क्या बताने वाला हूँ ये भी आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि सेम थिंग वी कैनॉट रिपीटेड अगेन एंड अगेन। ओके, उसी में समय जा सकता है। ओके, सो मेरे साथ रहिए और वीडियो पे रहिए। कुछ गिने चुने लोग वीडियो पे हैं, बाकी वीडियो बंद करके कहाँ चले गए? वीडियो पे रहिए, मुझे सुनिए। हाँ, गुड। आपके चेहरे देख के मुझे वो एनर्जी आ जाती है। वाह, कोई सुनना चाहता है तो सुनाने वाला तो एनर्जी में आ जाता है ना, है कि? सो सुनते रहो, सुनाते रहो। ओके, चलो अभी आगे सीखते हैं। सो माइंड के बारे में पहले कुछ प्रिंसिपल सीखेंगे। माइंड कैसे काम करता है इसके बारे में प्रिंसिपल सीखेंगे, और इसके साथ फिर आगे बढ़ेंगे। मैं बहुत टेक्निकल लेकिन बहुत आसान भाषा में आपको समझाने वाला हूँ। सो हमारा जो माइंड है दो प्रिंसिपल पे काम करता है। डेवलपमेंट, माइंड का डेवलपमेंट जो होता है वो दो प्रिंसिपल के आधार पे होता है। आप नोटपैड और पेन साथ में रखिएगा। यहाँ मेरा चल रहा है, वहां आप लिख रहे हैं, या जो भी आपको करना है वो साथ में रखिए। मेरे साथ फ्लो में रहिए। इट्स अ फ्लो। मैं यहाँ से बोलता हूँ, आप लिख रहे हैं, इट्स अ फ्लो। और मैं यहाँ से बोलता हूँ, आप सुन रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ये फ्लो कम हो, ये हो जाता है। तो एनर्जी को बहने दो। जो भी विचार आते हैं खट 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 लिखते जाओ और मैं बोलते जाओ। ओके, सो दो प्रिंसिपल के आधार पे माइंड का डेवलपमेंट होता है, हमारा ब्रेन विकसित होता है। टू प्रिंसिपल्स। पहला प्रिंसिपल है इफिशियंसी, और दूसरा, सॉरी, पहला प्रिंसिपल है सिक्योरिटी, और दूसरा प्रिंसिपल है इफिशियंसी। ये दो प्रिंसिपल के आधार पे हमारा माइंड डेवलप होता है, विकसित होता है। कैसे, इस दोनों को थोड़ा सा जानते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल, तो माइंड का फर्स्ट प्रिंसिपल है डेवलप होने का, ब्रेन का विकसित होने का, इज सेफ्टी फर्स्ट। वो कहता है सुरक्षितता पहले चाहिए। माइंड बोलता है सुरक्षितता पहले चाहिए, और सुरक्षितता के आधार पे ही माइंड डेवलप होता रहता है। ओके, मे बी इमोशनल सिक्योरिटी हो, मे बी शारीरिक सिक्योरिटी हो, या मानसिक सिक्योरिटी हो, माइंड चाहता है कि हमेशा वो सिक्योर्ड रहे। तो माइंड हमेशा हमें सिक्योरिटी देने के लिए, मतलब क्या है, सिंपल, माइंड का टोटल पर्पस ये होता है कि हम जिंदा रहने चाहिए, और इसीलिए माइंड काम करते रहता है। माइंड का डेवलपमेंट हमें जिंदा रखने के लिए ही डेवलप होता है। वो जो भी सोचेगा, जैसे भी सोचेगा, जो भी करेगा, जो भी रूपांतरित करेगा, एक ही प्रिंसिपल के आधार पे करेगा कि वो हमें क्या करना चाहता है, सेफ रखना चाहता है, जिंदा रखना चाहता है। राइट, दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ माइंड। जैसे देखो माइंड कैसे डेवलप होते गया। हम पहले इस पृथ्वी पे आए, तो आदि मानव इस पृथ्वी पे आए। राइट, आदि मानव जब पृथ्वी पे आया तो वो जंगलों में रहता था। तो जंगलों में जब रहता था तब वहां पे उसको असुरक्षितता महसूस होने लगी। तो पहले तो वो जंगलों में कहीं भी रहता था, फिर पेड़ के ऊपर रहना शुरू कर दिया, फिर पेड़ के ऊपर भी असुरक्षित था। तो फिर उसने धीरे धीरे डेवलप होते होते क्या किया, कोई गुफाएं खोज निकाली, गुफाओं में जाके रहने लग गया। फिर वहां पे भी उनको जब शिकार करनी थी, जिंदा रहना था, तो वहां से डेवलप होते होते उसने क्या किया, तो कुछ औजार बनाए, कुछ टेक्नोलॉजी बनाई, ताकि हम जिंदा रह सके। फिर वहां से वो नीचे आया, नदी के किनारे आ गया, क्योंकि पानी मिलना चाहिए, तो वहां रहने के लिए आया। फिर वहां पे भी उसको पता चला कि यहाँ पे भी सुरक्षित नहीं है, अकेले रहते हैं तो सुरक्षित नहीं है, तो और चार लोग साथ में रहेंगे तो हम सुरक्षित तो रह सकते हैं। तो वहां से माइंड डेवलप हो गया। डेवलप हो गया, वो एक बस्ती करके रहने लगे। 4, 10, 15 लोग एक साथ रहने लगे। फिर उनको पता चला कि ऐसे खुले में रहेंगे तो रात को एनिमल, प्राणी आते हैं, हमें खा जाते हैं, तो फिर हम झोपड़ियां बनाएंगे। फिर झोपड़ियां हवा में बहने लग गई, तो फिर पक्का मकान बनाया, पक्का मकान बनाया, फिर और मकान बनाते गए। जगह कम पड़ गई तो एक के ऊपर एक फ्लोर बनाना शुरू कर दिया। तो जो भी अभी डेवलपमेंट चल रहा है उस प्रोसेस से लेके अभी तक एक ही प्रिंसिपल के आधार पे चल रहा है, कि माइंड चाहता है कि हमें
क्या रखें? सेफ रहे। आप समझ गए इस प्रिंसिपल को? पहले सेफ रहना, इस प्रिंसिपल के आधार पे माइंड क्या करता है, डेवलप होता है। यस नो मुझे बता दीजिए, दिस प्रिंसिपल यू गॉट इट? गुड। तो आप समझ गए पहला प्रिंसिपल। दूसरा प्रिंसिपल है माइंड का। पहला प्रिंसिपल सिक्योरिटी, दूसरा प्रिंसिपल है इफिशियंसी। तो माइंड हमेशा इफिशियंट रहना चाहता है, राइट? इफिशियंट रहना चाहता है। तो अब इफिशियंट रहने के लिए किस चीज की जरूरत है? माइंड का सेकंड प्रिंसिपल, पहला प्रिंसिपल है वो सुरक्षित रहना चाहता है हमेशा। सेकंड प्रिंसिपल है माइंड हमेशा हमेशा इफिशियंट रहना चाहता है। तो इफिशियंट रहने के लिए क्या लगता है? इफिशियंट रहने के लिए क्या लगता है? कंट्रोल, नॉलेज। ओके। इफिशियंट रहने के लिए क्या लगता है? चैट बॉक्स, चैट बॉक्स, चैट बॉक्स। पोटेंशियल लगता है, अवेयरनेस लगता है, ओके, रेस्ट लगती है, और शक्ति लगती है, ओके, गुड। इंटरेस्ट लगता है, इच्छा लगती है, ओके, ओके, एक्सपीरियंस लगता है, ओके, गुड। सो माइंड इफिशिएंट रहना चाहता है, और इफिशिएंट होने के लिए, रामदास जी यू आर राइट, इफिशिएंट होने के लिए एनर्जी लगती है। क्या लगती है? एनर्जी। आपकी आइडियाज पे एनर्जी नहीं रहेगी तो कोई काम की नहीं, ताना जी। एनर्जी चाहिए फुल, तब आप इफिशिएंटली काम कर सकते हो, राइट? तो ब्रेन हमारा इफिशिएंट रहना चाहता है, तो इफिशिएंट रहने के लिए एनर्जी लगती है। तो एनर्जी जो है, ब्रेन क्या करता होगा फिर? अभी क्या करता होगा? हाँ बराबर है वर्षा, शक्ति, इफिशियंसी, एनर्जी, राइट। अब ब्रेन चाहता है कि वो इफिशिएंट रहे, और उसको मालूम है ब्रेन को कि इफिशिएंट रहने के लिए उसको एनर्जी चाहिए। तो ब्रेन क्या करता होगा अभी? राइट विश्वास जी? ब्रेन हमेशा एनर्जी बचाना चाहता है। क्या करना चाहता है? एवरी टाइम ही वॉन्ट्स टू होल्ड ऑन, खर्च मत करो, खर्च मत करो, क्योंकि ज्यादा चाहिए, खर्च मत करो। तो ब्रेन हमेशा एनर्जी खर्च नहीं करना चाहता है, वो हमेशा एनर्जेटिक रहना चाहता है, इसलिए एनर्जी को सेव करता है, कंजर्वेशन, राइट? एनर्जी को बचाना चाहता है। तो एनर्जी को बचाने के लिए ब्रेन क्या करता होगा फिर? तीसरा सवाल। अब एनर्जी उसको बचानी है, ये तो क्लियर हो गया। तब एनर्जी बचाने के लिए क्या करता होगा? क्या करता होगा? हाँ मंथन जी, कुछ नहीं करता होगा, बराबर है। सोते रहो तो एनर्जी बढ़ जाती है, गुड। ग्रेट। हाँ बताइए बताइए, एनर्जी बचाने के लिए ब्रेन क्या करता है? ये बहुत मस्त है, पता है, ये समझ गए ना, आपको मजा आएगा। ब्रेन के बारे में मजा आएगा आपको, किताबें पढ़ने में मजा आएगा, सब कुछ मजा आएगा। कॉपी करेगा बच्चा, कॉपी करेगा, किसको कॉपी करेगा? जलसा है वैसा, अच्छा जैसा है वैसा, ओके। मुझे लगा जलसा है, मैंने जलसा कहाँ से आ गया। गुड गुड गुड। सो ब्रेन क्या करेगा? एनर्जी बचाने के लिए ब्रेन कुछ भी नहीं करेगा। और कुछ भी नहीं करेगा मतलब क्या है ये समझिएगा। देखो, ब्रेन क्या करता है, ऐसे काम जो रोज 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 एक ही जैसे हैं, उन सभी कामों को, ब्रेन के पास एक सिस्टम है, और वो सिस्टम क्या है? रोज रोज एक जैसे होने वाले कामों को ब्रेन क्या कर देता है? ऑटो पायलट मोड पे डाल देता है।
अब ये ऑटो पायलट मोड को समझते हैं। जैसे पायलट फ्लाइट चला रहा है, एरोप्लेन चला रहा है, वो थक जाता है, तब वो क्या करता है, ऑटो पायलट मोड पे डाल देता है, थोड़ा सो लेता है ताकि उसकी एनर्जी बच जाए। तो ब्रेन क्या करता है, अगर रोज रोज की चीजों पे बार बार सोचना पड़े, बार बार सोचना पड़े, बार बार सोचना पड़े, तो एनर्जी तो कंज्यूम हो जाएगी, बहुत सारा एनर्जी लगेगा। तो ब्रेन क्या कर देता है, इन सारी चीजों को जो बार बार होती है, बार बार होती है, बार बार होती है, उनको डाल देता है ऑटो पायलट मोड पे। भाई अपना अपना काम तुम खुद करो, मुझे मत पूछो। ये ब्रेन काम कर देता है। अब ये क्या क्या चीजें डाल देता है, ये गड़बड़ है। ये ब्रेन का ये आदत बराबर है, अच्छा है, लेकिन ये क्या डाल देता है पता है, हमारे माइंडसेट को भी ऑटो पायलट मोड पे डाल देता है, हमारी सोच को भी ऑटो पायलट मोड पे डाल देता है, हमारे निराशा को भी ऑटो पायलट। बार बार अगर आप निराश हो रहे, नहीं यार मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, ब्रेन बोलता है ओके ये बार बार सोचने की जरूरत नहीं, इसको ऑटो पायलट मोड पे डाल दो। देन यू ऑटोमेटिकली निराशा सोचते रहो। ये ब्रेन का आदत बहुत अच्छा है, राइट, एनर्जी बचाना। लेकिन ये डेंजर है, क्यों? क्योंकि हम क्या क्या डाल देते हैं, कुछ भी डाल देते हैं। अगर बार बार मैं जो सोचूं उसको डाल दिया, डाल दिया, डाल दिया, और अपने आप फिर हमें क्या लगता है पता है, आपको विजन चाहिए है ना, आपने लिखा था कि मुझे चाहिए मेरा विजन संकल्प पूरा, लेकिन माइंड के अंदर ऑटो पायलट मोड पे क्या है, नहीं हो सकता है रे, कैसे होगा, पॉसिबल ही नहीं है। ये सब माइंड के अंदर ऑटो पायलट मोड पे चल रहा है, वो अपने आप काम कर रहा है, ऑटोमेटिक। तो आप सोचना, आपके विचार ऐसे ही क्यों हैं, आपके एहसास ऐसे ही क्यों हैं, आप किसी भी चीज पे ऐसे ही क्यों प्रतिक्रिया देते हो, आप वही क्यों सोचते हो, आपको ऐसे ही क्यों लगता है बार बार। तो ये आप नहीं कर रहे हैं, आप जिसे बार 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 अनुभव करते हैं, वो हमारा ब्रेन क्या कर देता है, भैया ये रोज रोज का झंझट नहीं चाहिए मुझे, इसको लो, ऑटोमेटिक डाल दो, और इसको ऑटोमेटिक सोचने दो। तो ब्रेन सोचने का एनर्जी बंद कर देता है। ये बात डेंजर है, जब अगर हमें नहीं चाहिए वो चीज ऑटो पायलट मोड पे चली जाए, राइट। अब ये दोनों प्रिंसिपल को अच्छे से पहले ध्यान में लेते हैं, फिर मैं आपको सीक्रेट बताता हूँ। चलो, पहला प्रिंसिपल क्या है, सेफ रहना। तो सेफ रहने के लिए ब्रेन क्या करता है, क्या चाहिए सेफ रहने के लिए, बताओ मुझे। जैसे आपको इफिशिएंट रहने के लिए एनर्जी बोल रहे हैं आप, लेकिन सेफ रहने के लिए क्या चाहिए, भेजो जल्दी जल्दी जल्दी, 15 मिनट बचे हैं हमारे पास सिर्फ, अब मेरे पास बहुत खजीना है देने के लिए, कल भी रुकना है, काम छोड़ देगा। ओके, परफेक्ट नॉलेज, नो मिस्टेक। ओके, सेफ रहने के लिए ब्रेन क्या करेगा, सेफ रिवायर, रिवाइंड के लिए, ओके, कंफर्ट में रहेगा। यस, वेरी गुड संदीप जी, आप समझ रहे हैं। सो ब्रेन क्या करेगा, सेफ रहना, समझो आपको सेफ रहना है, तो आप अपनी रूम में बैठे हुए हैं अभी, राइट, आराम से बैठे हुए हैं, तो आप ज्यादा सेफ है कि नहीं है ना, ये और नो, फटाफट। आप अपनी रूम में आराम से बैठे हैं, रूम चारों ओर से बंद है, मस्त में बैठे हुए अपने घर में, आप सेफ हो कि नहीं हो, यस ना। तो रिस्क नहीं है, कुछ भी नहीं है, सेफ हो, सेफ हो, सेफ हो, राइट। अब बाहर निकलोगे, गाड़ी लेके रास्ते पे जाओगे, ट्रैफिक मिलेगा, इधर से गाड़ी आएगी, इधर से गाड़ी आएगी, तो रिस्क बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, यस और नो, रिस्क बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। तो ब्रेन क्या चाहता है फिर, आप रिस्क मत लो, आप रोड पे मत निकलो, आप घर में बैठे रहो, आप अपनी आदतों को चेंज मत करो। ऐसा कौन बोलता है, ब्रेन बोलता है सेफ रहने के लिए, क्योंकि आदत का बदलना इसका मतलब रिस्क है, जो चल रहा है उसको चलने देना मतलब सेफ है, राइट और नॉट। जो चल रहा है उसको चलने देना सेफ है, उसको बदलना असुरक्षित है। इसीलिए ब्रेन क्या करता है, जो चल रहा है उसको चलने दो बोलता है, बदलो मत। इसलिए आप अगर अपने आप को बदलना चाहते हो,
तो ब्रेन बोलता है नहीं, कहाँ ये नया लेके आ गया, कहाँ सीआईए के वर्कशॉप में जाके बैठा, क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है, सब चेंज करने लग गया। तो ब्रेन आपको क्या करेगा, विरोध करेगा। किस चीज के लिए विरोध करेगा? चेंज करने के लिए विरोध करेगा, राइट। तो सुरक्षित रहने के लिए ब्रेन बदलाव नहीं चाहता है, और इफिशिएंट रहने के लिए ब्रेन सारी चीजों को ऑटो पायलट मोड पे डाल देता है, राइट। तो एनर्जी चाहिए इसलिए ऑटो पायलट मोड पे डाल देता है, और सुरक्षित रहने के लिए बदलाव नहीं चाहता है। इसीलिए आप देखना, ये दो क्वालिटीज ब्रेन की हमारी सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। नो चेंज, नो रिस्क, और ऑटो पायलट मोड, राइट। और यही रीजन है हमारे 50% 60% गोल पूरे क्यों नहीं हो पाते। अब आपको मैं इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। अब मुझे एक सवाल का जवाब और दे देना, लास्ट सवाल आज का। मुझे एक बात बताइए, ब्रेन की ये जो प्रिंसिपल्स हैं, ऑटो पायलट मोड पे डाल देना और एनर्जी को बचाना और सुरक्षित रहना, क्या ये प्रिंसिपल्स हमारे काम के हैं? यस और नो? ऑटो पायलट मोड पे डाल देने का ब्रेन का जो ये प्रिंसिपल है या आदत है या उसका फंक्शनिंग है, क्या ये हमारे काम का है या नहीं है? यस और नो? आपको क्या लगता है? Sometime good, sometime not. Okay. Yes, it is useful. We save energy. Okay. Good. So ब्रेन का ये जो प्रिंसिपल है या ब्रेन का ये जो फंक्शनिंग है ऑटो पायलट मोड पे डालने का, ये हमारे काम का तब हो सकता है जब हम जो चाहे वो ही अगर ऑटो पायलट मोड पे जाए, हम जो नहीं चाहे वो ऑटो पायलट मोड पे ना जाए, तो फिर ये ब्रेन का प्रिंसिपल हमारे काम में आ सकता है, फंक्शनिंग हमारे काम में आ सकता है, राइट और नॉट। जो हम चाहिए वो ही चाहिए, किसमें चाहिए? ऑटो पायलट। ऑटो पायलट मोड पे होना अच्छी बात है क्योंकि वो अपने आप चलने वाला है। और अगर मेरा विजन, अब 2 मिनट मेरी तरफ ध्यान दीजिए, मेरा विजन, अगर मैं कुछ भी करके मेरे विजन को, मेरी थॉट प्रोसेस को, विजन की तरफ जाने वाली मेरी थॉट प्रोसेस को अगर मैं ब्रेन के ऑटो पायलट मोड पे डाल सकूं, तो कैसे होगा? क्या होगा फिर? मेरे विजन को, मेरी थॉट प्रोसेस को कुछ भी करके मैं अगर ब्रेन के ऑटो पायलट मोड पे डाल सकूं, तो क्या होगा? यस, यस, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका विजन पूरा होगा। आपको आपकी आंखों पे विश्वास नहीं होगा। आप देखो, अरे हो गया, ऐसे कैसे हो गया? आप पहुंच जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, राइट। ये होगा। हुँ? लेकिन इसको डालना कैसे है, ये सीखेंगे। हाँ, बताऊंगा मैं आपको, राइट। समझ गए आप? ये ऑटो पायलट मोड हमारे लिए अच्छा है। गुड। देखो, एक सिंपल एक्सपेरिमेंट करते हैं, 1 मिनट का एक्सपेरिमेंट। आप आंखें बंद करना, तो बस एकदम सिंपल एक्सपेरिमेंट करके देखो, पता चलेगा ऑटो पायलट मोड पे क्या है। आंखें बंद है सबकी। आपके जीवन के आत्मविश्वास से भरे क्षण याद कीजिए, जहां आप बहुत एकदम आत्मविश्वास में थे। याद कीजिए, अच्छे से याद कीजिए। आपके जीवन के आत्मविश्वास से भरे हुए क्षण याद कीजिए।
एक लंबी श्वास लीजिए, धीरे से छोड़िए। अब अब दूसरा सवाल मैं आपको पूछ रहा हूं, आंखें बंद ही रखना। आपके जीवन के निराशा वाले प्रसंग, जहां आप निराश हो गए थे, डिप्रेस हो गए थे, दुख हो गया था, ऐसे प्रसंगों को याद करें। लंबी सांस लें और धीरे से आंखें खोलें। अब बताइए, कौन से आपको आसानी से आ गए, अपने आप आ गए, और कौन से इसको थोड़ी तकलीफ लेनी पड़ी, पहले को कि या दूसरे को? कौन से आसानी से आए? निराशा वाले। राइट। इससे क्या समझ में आया? जो आसानी से आया उसका मतलब क्या हुआ? जो आसानी से आया उसका मतलब क्या हुआ? जो आसानी से आया उसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो हमारे ऑटो पायलट मोड में है। वो अपने आप आया, उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। राइट। अपने आप आया, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? अगर ये माइंड का फंक्शन अच्छे से समझ ले हम, और कैसे ऑटो पायलट पे जाना है ये समझ ले, क्या प्रोसेस है, क्या टेक्निक है, और मैं अपने विजन को ऑटो पायलट मोड पे डाल सकूं, तो फिर मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सब कुछ मेरा माइंड मेरे लिए करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? राइट। यही है टेक्निक। ये पहला सीक्रेट हम माइंड का देखें। कल हम देखेंगे दूसरा सीक्रेट क्या है, कैसे ऑटो पायलट मोड को टैप कर सकते हैं। तो सहजता से पहुंच गए। आपने ये अपने जीवन में अनुभव भी किया होगा। कभी कभी क्या होता है ना, मैं कोई इच्छा कर लेता हूँ और इमीडिएट वो हो जाती है, मैंने उसके लिए कुछ भी नहीं किया और अपने आप हो गया। ऐसा भी अनुभव आया है कभी आपको? आया है कि नहीं आया? कि आपने कोई इच्छा कर दी कि मुझे ये चाहिए है, और अचानक ऐसे पाया कि मैंने कुछ भी नहीं किया और वो हो भी गया, पहुंच भी गया। और फिर आप बोलते हैं अरे यार इत्तेफाक हो गया मेरे साथ, तो ये मैंने कल ही सोच रहा था मैं ये चाहिए और ये हो गया। लेकिन ये कभी कभी होता है। अब मैं कहूं, अगर रोज हो जाए तो मजा आएगा कि नहीं? और रोज हो जाए, ये हम कल देखेंगे। कल और डेप्थ में जाएंगे। अगर ये आप समझ गए हैं तो कल का आप बहुत अच्छे से समझेंगे और डेप्थ इसकी पकड़ेंगे। राइट। सो गॉट इट? समझे कुछ? समझे कि नहीं भाई? हाँ, थोड़ा टाइप करके बताइए। आपको यूजफुल रहा? कुछ तो थॉट प्रोसेस में बदलाव आया? बदलाव आया? और एक आपको सीक्रेट बताऊं, और एक आपको सीक्रेट बताता हूं, बस जाते जाते एक सेंटेंस बता के जाता हूं। आपकी बुद्धि किसी काम की नहीं है। सुनिए इस स्टेटमेंट को। आपकी बुद्धि किसी काम की नहीं है। आपकी विचारों की प्रक्रिया क्या है, यह महत्वपूर्ण है। एक ध्यान रखना, बुद्धिमत्ता हम खरीद सकते हैं, थॉट प्रोसेस, विचारों को, प्रक्रिया को नहीं खरीद सकते हैं। हम आजकल चैट जीटीपी यूज करते हैं, बराबर ना? चैट जीटीपी यूज करते हैं, गूगल को यूज करते हैं। गूगल क्या है? गूगल बुद्धिमत्ता है जिसकी हम बुद्धिमत्ता इस्तेमाल करते हैं। हम चैट जीटीपी इस्तेमाल करते हैं, हम बुद्धिमत्ता इस्तेमाल करते हैं। आप बुद्धिमत्ता खरीद सकते हो, आप अपने थॉट प्रोसेस नहीं खरीद सकते। जो आदमी बुद्धिमान हो, जरूरी नहीं कि उसकी थॉट प्रोसेस भी सही हो। बुद्धिमान हो, जरूरी नहीं कि वो सक्सेस हो जाए। कोई आदमी बुद्धिमान नहीं होगा लेकिन उसकी थॉट प्रोसेस परफेक्ट होगी, तो वो सक्सेस हो जाता है। राइट। और थॉट प्रोसेस कैसे आती है, ये सीक्रेट जब भी मैंने आपको कहा था कि फूड, वो जो फल आप ज्यादा क्यों खाएंगे,
क्यों फल के बारे में ज्यादा विचार आएगा? क्यों आएगा? फल खाना ज्यादा क्यों शुरू हो गया? क्यों आएगा? क्योंकि वो बार बार देख रहे हो, बार बार देख रहे हो, बार बार देख रहे हो, और आगे पीछे सब जगह पे अगर वही माहौल है तो अपने आप आपकी थॉट प्रोसेस बदलेगी। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूं, ज्यादा बुद्धिमान होने की कोशिश मत करो, लेकिन अपनी थॉट प्रोसेस सही रखने की कोशिश करो। राइट? आपकी बुद्धिमत्ता कार के जैसी है और आपकी थॉट प्रोसेस ड्राइवर के जैसी है। कार अगर बहुत भारी नहीं है लेकिन ड्राइवर अच्छा है तो आपको पहुंचा देगा। लेकिन कार कितनी भी भारी हो लेकिन ड्राइवर सही नहीं है तो वो आपको नहीं पहुंचाएगा। राइट और नॉट? तो आपका जो ड्राइवर है वो आपकी थॉट प्रोसेस है। सो मोर, ज्यादा फोकस बुद्धिमान होने पे नहीं तो थॉट प्रोसेस सही करने पे लगाओ। और इसके बारे में हम कल बहुत चर्चा करने वाले हैं, और ये थॉट प्रोसेस किस तरह से ऑटोमेटिक मोड पे डाल सकते हैं इसके बारे में भी हम बहुत कुछ देखने हैं। ओके? कल संडे 7 बजे, कल अगर कहीं घूमने नहीं गए तो दुनिया इधर की उधर नहीं हो जाएगी, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। संडे है, राइट? लेकिन यहां पे नहीं बैठोगे तो बहुत कुछ मिस कर जाओगे। ये मैं पक्का बोलता हूं आपको, क्योंकि यहां जो सिखाया जाएगा ये दुनिया में कहीं नहीं सिखाया जाता है। मैंने इसके ऊपर पीएचडी किया है, कंप्लीट पीएचडी। और ये मैं चाहता हूं कि मेरे इस 24 साल के अनुभव का आप लाभ लो। कोई दुख की जरूरत नहीं है, कुछ भी जरूरत नहीं है, आप सिंपल इसको इस्तेमाल करो और अपना जीवन आसान कर लो। ये बहुत आसान है, बहुत आसान है। राइट? ये इतना मस्त है कि अगर आप इसको समझ गए, इस्तेमाल करना शुरू कर दिए, तो आपको, मेरे सामने बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसका इस्तेमाल करते हैं और अपने जीवन में मस्त सुखी हैं। वो कहते हैं ये बोल दिया हो गया, ये कर दिया हो गया, वो विजन, अभी वो बात ही इस चीज की करते हैं। बहुत सारे हैं, कभी उनसे मिलाऊंगा, कभी उनका शेयरिंग भी लेंगे। राइट? लेकिन ध्यान में रखिए, कल 7 बजे आपको बैठना है, 10 मिनट पहले आ जाना, क्योंकि मेरे जूम आईडी का 100 का लिमिट। ओके? सो 10 मिनट पहले आ जाइए, कल बैठेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे और आगे बढ़ेंगे। गुड, थैंक यू वेरी मच, आप सब लोग आए और मुझे सुना, और जो भी आपको मिला वो आप यहाँ से ले जाएं। हम बहुत ज्यादा बात नहीं कर पाए, लेकिन जितनी भी बात हम कर पाए वो आपके बहुत काम की है। प्रार्थना होने के बाद, यहां से उठने के पहले, बस पेन लेना और जितना कुछ आपको समझ में आया उतना लिखना। बस पॉइंट 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 लिखते जाना, उसको ऐसे ही मत छोड़ना, क्योंकि बाद में फिर आपको याद करना रहना पड़ेगा। अभी ध्यान में है तो लिख दो। ओके? प्रार्थना करेंगे, उसके बाद 1 मिनट सिर्फ आप लिखोगे, उसके बाद मीटिंग में बंद करूंगा। ओके? एनीथिंग क्लियर सब? जो भी सवाल रहेंगे कल हम बात करेंगे इसके ऊपर। ठीक है? चलिए प्रार्थना करते हैं, उसके बाद 1 मिनट तक जो भी याद आता है लिख लेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। जय गुरुदेव। 1 मिनट के लिए शांत से लिख देना, पॉइंट 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 पॉइंट, फटाफट फटाफट, जस्ट 1 मिनट।
थैंक यू वेरी मच। मैं बंद कर रहा हूँ मीटिंग। थैंक यू, धन्यवाद।